बाहर का ही ना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में निर्गुण सगुण के पार में सत असत हो के पार में सब नाम रूपक पार में मन बुद्धि वच के पार में गो गुण विषय पांच पार में गति भांति के हो पार में सूरत निरत के पार में सब द्वंद्व द्वैतन पार में आहत अनाहत पार में सारे प्रपंचन पार में सापेक्षता के पार में त्रिपुटी कुटी के पार में सब कर्म काल के पार में सारे जंजालन पार में अद्वय अनामय अमल अति आधेयता गुण पार में सत्ता स्वरूप अपार सर्वा धार मैं तो पार में पुनि ओम सो हम पार में अरु सच्चिदानंद पार में है अनंत व्यापक व्याप्य जो पुनि व्याप्य व्यापक पार में है हिरण्य गर्भ खर्ब जासो जो है सांतन पार में सर्वेश है अखिलेश है विश्वेश है सब पार में सत शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में सद्गुरु करुण कर तर ठार धर में ही जावे पार में सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में सब संतन की बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी सब संतन की बड़ी बलिहारी उनकी स्तुति की विधि की जय मोरी मति अति नीच अनारी सब संतन की बड़ी बलिहारी दुख भंजन भव फंदन गंजन ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचारी सब संतन की बड़ी बलिहारी धन ऋषि संतन
धन्य बुद्ध जी शंकर रामानंद, धन्य अघारी, धन्य है साहब संत कबीर जी, धन्य नानक गुरु महिमा भारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, तुलसी साहब अति उपकारी, दादू सुंदर सूर स्वपचर रवि, जग जीवन पल तो भयहारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी, सतगुरुदेवी अरुजे भये हैं, होंगे सब चर नन सिरधारी, भजत है में धन्य धन्य कही, गही संत पद आशा सारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी, मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना विनवो बारंबार, ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घना, सतगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुबारहि, सकल सुपूजन भूप, सकल भूल नासक प्रभु, सतगुरु परम कृपाल, नमो कंज पद युग पकरी, सुनो प्रभु नजर निहाल, दया दृष्टि करिनासिए, मेरो भूल अरु चूक, खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरिना, पानी जोरी कहूँ को, नमो गुरु सतगुरु नमो, नमो नमो गुरुदेव, नमो विघ्नहर्ता गुरु, निर्मल जाको भेब, ब्रह्म रूप सतगुरु नमो, प्रभु सर्वेश्वर रूप, राम दिवाकर रूप गुरु, नासक भ्रम तम को, नमो सुसाव सतगुरु, विघ्न विनाशक दयाल, सुबुद्धि विगासक ज्ञान प्रदा, नासक भ्रम तम जाल, नमो नमो सतगुरु नमो, जासम को नान, परम पुरुष होते अधिका, गावे संत सुजान, जय जय परम प्रचंड तेजतम, मोह विनाशन, जय जय
तारन तरन करन जन शोध बोध सन जय जय बोध महान आन को सरवर नाही सुर नर लोकन माही परम कीरति सब ठाही सतगुरु परम उदार हैं सकल जयति जय जय करें तम आज्ञान मान रो भूल चूक भ्रम मम हरे जय जय ज्ञान अखंड सूर्य भव तिमिर विनाशन जय 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 सुख रूप सकल भव त्रास हरासन जय जय संसृति रोग सोग को वैद्य श्रेष्ठतर जय जय परम कृपाल सकल अज्ञान चूकर जय जय सतगुरु परम गुरु अमित अमित परनाम मैं नित्य करूं सुमिरत रहूं प्रेम सहित गुरु नाम मैं जायति भक्ति भंडार ध्यान अरु ज्ञान निकेतन योग बतावनी हार सरल जय जय अति चेतन कारण हार बुद्धि तीव्र जयति जय जय गुरु पूरे जय जय गुरु महाराज ओक्ति दाता अतिरूरे जयति जयति श्री सतगुरु जोड़ी पाणी युग पद धरो चूक सिराक्षा कीजिए बार बार विनती करो भक्ति योग अरु ध्यान को भेद बताव निहारे श्रवण मनन निधि ध्यास सकल दर सावनिहारे सतसंगति अरु सूक्ष्म वारता देहि बताई अकपट परमोदारन कछु गुरु धरे छिपाई जय 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 सतगुरु सुखदा ज्ञान संपूर्ण अंग सम कृपा दृष्टि करिए हरिय युक्ति वेदंग मम अव्यक्त अनादि अनंत जय अज आदि मूल परमात्म जो ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा जिनसे कहिए स्फोट है सो हाय स्फोट वही उदगित वही ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही है परमात्म प्रतीक वही प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है सार शब्द सत शब्द वही है सत चेतन अव्यक्त वही व्याक्त में व्यापक नाम वही है सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वही सर्व कर सक हरि कृष्ण नाम वही है परम प्रचंडिनी शक्ति वही है शिव शंकर हर नाम वही पुनि राम नाम है अगुण वही है
अकथ अगम पूर्ण काम वही, स्वर व्यंजन रहित अघोष वही, चेतन ध्वनि सिंधु अदोष वही। है एक ओम सतनाम वही, ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही, मुनि सेवित गुरु का नाम वही। भजो ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम में नाम यही, भजो ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम में नाम यही। जो परम तत्वादि अंतरहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपरा जड़ और पराचेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो माइक विस्तृत्व विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है। संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पदवा परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, प्रकृति आदि अंश सहित है और सृजित है। मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करनी अर्थात जीवों को दुख देना, व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करनी, इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना। सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मृगवारी सम सब ही प्रपंचन, विषय सब दुख रूप है। निज सूरत को इनसे हटा प्रभु ने लगाना चाहिए।
अव्याक्त व्यापक व्याप्य पर जो राजते सबके परे। ओसा अज अनादि अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए। घट मठ प्रपंचन जब मिटे नहीं, अंश कहना चाहिए। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय हो मैं प्रभु की मौज से। जा अनाद्या स्वयं है हर, गिज न कहना चाहिए। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। ईसा के निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तन नारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। अंतर मार भक्ति कर घट पट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए। दृढ़ साध कर इनका प्रथम अभ्यास कर। श्रुत शुद्ध करना चाहिए। घट तम प्रकाश वो शब्द पट त्रय जीव पर चारे। कर दृष्टियारो ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमनन दृढ़ चाहिए। पाखंड अरु अहंकार तजी निष्कपट हो अरुदीन हो। सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सब संत मत सिद्धांत ये सब संत दृढ़ हैं कर दिए। इना आमल थिर सिद्धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए। यह सार है
सिद्धांत सबका सत्य गुरु को सेवना में ही न हो कुछ, यही बिना गुरु सेव करनी चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं, परंतु संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुंचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सुरत शब्द योग का गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल की इसी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथक ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की अमृतमय वाणी सत्संग सुधा सागर से
बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जास वचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, संत मत में ईश्वर की स्थिति का बहुत दृढ़ता के साथ विश्वास है, परंतु उस ईश्वर को इंद्रियों से जानने योग्य नहीं बताया गया है। वह स्वरूपतः अनादि और अनंत है, जैसा कि संत सुंदर दास जी ने कहा है। व्योम को व्योम अनंत अखंडित, आदि न अंत सो मध्य कहाँ है। किसी अनादि और अनंत पदार्थ का होना बुद्धि संगत प्रतीत होता है। मूल आदि तत्व कुछ अवश्य है, वह मूल और आदि तत्व परिमित हो, ससीम हो, तो सहज ही यह प्रश्न होगा कि उसके पार में क्या है। ससीम को आदि तत्व मानना और असीम को आदि तत्व न मानना हास्यपद होगा। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। अगुण अदभ्र गिरा गोतीता सबदर्शी अनवद्य अजिता। निर्मल निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। उपर्युक्त चौपाइयों में मूल आदि तत्व का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। संतों ने उसे ही परमात्मा माना है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, अलख अपार अगम अगोचरी, नाति सुकाल न कर्मा। जाति अजाति अजोनि संभव, नाति सुभाव न भरमा। साचे सचियार बिटहु कुर्बानु, नाति स्वरूप वर्ण नहीं रेखिया। साचे शब्द निशानु। संतों का यह विचार है कि जो सबसे महान है, जो सीमाबद्ध नहीं है, उससे कोई विशेष व्यापक हो संभव नहीं है। जो व्यापक व्याप्य को भर कर उससे बाहर इतना विशेष है कि जिसका वारा पार नहीं है, वही सबसे विशेष व्यापक तथा सबसे सूक्ष्म होगा। यहाँ सूक्ष्म का अर्थ छोटा टुकड़ा नहीं है, बल्कि आकाशवत सूक्ष्म है। जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है उसको स्थूल या सूक्ष्म इंद्रियों से जानना असंभव है। वह ईश्वर आत्मगम्य है, केवल चेतन आत्मा से जाना जाता है। शरीर के भीतर आप चेतन आत्मा है और उस आत्मा से जो प्राप्त होता है उसी को परमात्मा कहते हैं। रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, इन पांचों में से प्रत्येक को ग्रहण करने के लिए जो जो इंद्रिय है, अर्थात आंख से रूप, जिह्वा से रस, नासिका से गंध, त्वचा से स्पर्श और कान से शब्द, इन इंद्रियों के अतिरिक्त और किसी से ये पांचों विषय ग्रहण नहीं किए जाते हैं। इसी प्रकार जो चेतन आत्मा के अतिरिक्त और किसी से नहीं पकड़ा जाए वही परमात्मा है। जितना विशेष व्यापक होता है वह उतना ही सूक्ष्म होता है। परमात्मा अपनी सर्वव्यापकता के कारण सबसे विशेष सूक्ष्म है। स्थूल यंत्र से सूक्ष्म तत्व का ग्रहण नहीं हो सकता है। एक बहुत छोटी घड़ी के महीन कील कांटों को बढ़ई और लोहार की सरसी, पेचकस आदि मोटे मोटे यंत्रों से घड़ी में बिठाने और निकालने के काम नहीं हो सकते।
उसके लिए यंत्र भी महीन ही होते हैं। हमारी भीतरी और बाहरी सब इंद्रियां, नेत्र, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वचा, मुख, हाथ, पैर, गुदा और लिंग, बाहर की इंद्रियां तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, अंतर की इंद्रियां, सब की सब उस दर्जे की सूक्ष्म नहीं है जो परमात्मा स्वरूप को ग्रहण कर सके। ये तो परमात्मा की सूक्ष्मता के सन्मुख स्थूल हैं, भला ये उसको कैसे ग्रहण कर सकती हैं। ओम सयोजतुर्गायस्य ज्योतिं वृथा क्रीडन्तं मिमितेन गावः परिणशं कृणोति तिग्मशृङ्गो दिवा हरिर्ददृशे नक्तमृज्राः। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, हाथ, पैर, गुदा, लिंग, रसना, कान, त्वचा, आंख, नाक और मन, बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ ही एक खेल करना है, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता है। वह तो इंद्रियातीत है। यन मनसा न मनुते ये नाहुर्मनोमतं तदे ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। कठोपनिषद। अर्थात जो मन से मनन नहीं किया जाता बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश काला विच्छिन्न वस्तु की लोक उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। नायमात्मा परवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यास् तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। कठोपनिषद। यह आत्मा वेदाध्ययन द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है और न धारणा शक्ति अथवा अधिक श्रवण से ही प्राप्त हो सकता है। यह साधक जिस आत्मा का वर्णन करता है उस आत्मा से ही यह प्राप्त किया जा सकता है। उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की जय। अंतर ज्योत हो तलख लीजय। पांच तत्व तन अग्नि जरा दीपक चास प्रकाश करी जय। गगन थाल रवि शशि फल फूला। मूल कपूर कलश धर दीजय। अक्षत नभ तारे मुक्ताहला। पोह पमालहिय हार गुही जैसे तपान। मिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप सब चीज झलक झांझमन। मीन मजीरा मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनी जय। सर्व सुगंध उरी चली आकाशा। मधुकर कमल केली धुनि धीजय। निर्मल ज्योत जरत घट माही। देखत दृष्टि दोष सब छीजय। अधर धार अमृत बही आवै। सतमत द्वार अमर रस भीजय। पी पी होय सुरत मतवाली। चरि चरि उमगी अमीर सरीजय।
कोटवान छबते जौजाली अलख पार लख लाग लगी जय। छिन छिन सुरत अधर पर राखै गुरु प्रसाद अगम रस पीजै। दमकत कड़क कड़क गुरु धाम उलटिया लल तुलसी तन तीजै। आरती तन की जय दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजै। चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजै। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरख निरख ज्योति तज दीजै। शब्द सुरत अभ्यास सरल तर करि करि सार सवद गहि लीजै। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीजै। भव खंडन आरती निर्मल करि में अमृत रस पीजै। आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजै। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सत्संग महात्म की जय। जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज जय गुरु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।